त्रेतायुग की बात है। लंका दहन हो चुका था। प्रभु श्रीराम की विजय के बाद अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो गया था। संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री हनुमान की वीरता, भक्ति और बल की चर्चा हो रही थी। लेकिन एक दिन स्वयं भगवान श्रीराम ने एक विशेष योजना बनाई। वे हनुमान जी की निष्काम भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। एक सभा बुलाई गई। राम जी ने सब वानर योद्धाओं के सामने कहा, दंडक वन में एक पुराना असुर फिर से उत्पात मचा रहा है। किसी एक वीर को उसे शांत करने भेजना है। लेकिन इस बार हनुमान नहीं जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण बोले, प्रभु, हनुमान से बड़ा वीर और बुद्धिमान कौन है? यदि वह नहीं जाएंगे तो असुर को हराना कठिन होगा। राम जी मुस्कुराए और बोले, यह मेरा आदेश है। इस बार कोई और जाएगा। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। उनके मुख पर न विरोध था, न आक्रोश, बस आंखों में समर्पण की गहराई थी। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। अंगद, नल और नील असुर के विनाश हेतु भेजे गए। कठिन युद्ध हुआ, पर वे विजयी हुए। लौटकर जब वे आए, राम जी ने सबके समक्ष उनकी वीरता की प्रशंसा की, परंतु हनुमान जी का नाम तक नहीं लिया। रात को जब हनुमान जी अकेले बैठे थे, उनके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं सच में प्रभु का निष्काम सेवक हूँ? उसी क्षण प्रभु श्रीराम प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी के नेत्रों में आंसू देखे और कहा, हनुमान, आज तुमने मुझे जीत लिया। इस पृथ्वी पर सब कुछ पाया जा सकता है, बल, ज्ञान, यश, पर तुम्हारे जैसी भक्ति दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। हनुमान जी ने श्रीराम के चरण पकड़ लिए और भावुक होकर बोले, प्रभु, मुझे किसी यश, किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। मुझे बस आपका नाम, आपका सानिध्य और आपकी सेवा चाहिए। कहानी से सीख। सच्चा भक्त वह है जो सेवा में कभी स्वार्थ न रखे, जो सिर्फ प्रेमवश प्रभु को समर्पित हो, बिना किसी प्रशंसा, बिना किसी पुरस्कार के।